साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम फिर चर्चा करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा 2018। और आज हम जो सेक्शन लिए हुए हैं वो है कंप्यूटर सेक्शन। साथियों आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं सेक्शन वाइज क्यों इसको लेकर के आ रहा हूँ, तो उसके पीछे मैं लॉजिक बता दूं। क्योंकि साथियों हम लोग जो सिलेबस देखते हैं कंप्यूटर का या फिर पूरे सेक्शन का, तो वो हमें सिर्फ मोटा मोटा बता दिया जाता है हमारी लिस्टिंग में। लेकिन किसी भी पेपर को सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से सेक्शन उस सब्जेक्ट के पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कंप्यूटर है तो मैं इसको विशेष तौर से लेकर के चल रहा हूँ। तो कंप्यूटर में भी हमें देखने हैं कौन कौन से सेक्शन हमारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा से चर्चा करूंगा सेम जैसे इंग्लिश को चर्चा किया था। तो इंग्लिश में भी हमने देखे कौन कौन से सेक्शन हमारे पूछे गए, वैसे ही कंप्यूटर में देखने वाले हैं। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख लें और साथ ही देख लें स्ट्रेटजी जो 2021 के लिए है, तो वो भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो आप लोग उसमें जाकर के देख सकते हैं नीचे। तो चलिएगा, लगभग आप ध्यान रखेंगे कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 सवाल। तो ये 60 से लेकर के 80 तक है, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। और साथियों ये बात ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर डिटेल्ड चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ा नहीं रहा हूँ। बस यहाँ पे मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ उन चीज़ों से जो सेक्शन जरूरी है। जैसे पहला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें देखेंगे गति, कंप्यूटर काम करता ही है स्पीड पे। स्टोरेज, जो स्टोर करता है। इकोनॉमी और विश्वसनीयता। तो साथियों आप इस सवाल को तो नॉर्मल ही कर सकते हैं, एक टाइप की जो राइट आंसर है वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी का कोई संबंध नहीं है, जबकि विश्वसनीयता डेटा की, ये जो इंफॉर्मेशन होता है उसकी वो बनी रहती है, स्टोरेज भी होती है, स्पीड भी होती है। चलिएगा, समझ आ गया होगा। दूसरा सवाल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन किन श्रेणियों में विभाजित किया है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। साथियों ऑप्शन जैसे भी है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पढ़ना है आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही चीजें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे पूछा गया मुख्य रूप से किन श्रेणियों में बांटा गया है, तो आपको पता होगा दो प्रकार बांटे गए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर इनको और ज्यादा आगे क्लासिफाई किया गया है, तो वो भी हम देखेंगे लेकिन जब हम पढ़ रहे होंगे। तो फिलहाल तो आप देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, कंप्यूटर उसकी विशेषताएं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश चक्र, इंस्ट्रक्शन साइकिल जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, आप राइट हैंड साइड में इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्ट्रक्शन चक्र के पालन में कौन सी चीज शामिल नहीं होती। तो साथियों अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें फैच होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, एग्जीक्यूट भी होता है, और एग्जीक्यूट के साथ साथ एक होता है इंटरप्ट। तो फैच मतलब ये वाला फैच, इनडायरेक्ट और एग्जीक्यूट और उसके साथ इंटरप्ट। तो सेक्शन जो नहीं होता वो है मेमोरी। तो मेमोरी स्टोरेज के लिए होता है, और जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है ये डेटा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर के लिए होता है। नेक्स्ट, ऐसे ही सिस्टम बस, सेम सवाल साथियों। सिस्टम बस भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे कैसे जा रहा है, तो उसके लिए जो तीन कार्यात्मक समूह हैं तो उनको बताना है। तो वो तीन कार्यात्मक समूह कौन कौन से हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो सिस्टम बस यानी कि डेटा वाला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। तो डेटा चाहे जैसा हो, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा हो, चाहे वो किसी फाइल के तौर पे हो, या रिटर्न वाला टेक्स्ट वाला हो, या फिर वीडियो ऑडियो, जैसा भी डेटा होगा, तो डेटा के कई टाइप होते हैं वो सब पढ़ना है आपको। और उसके जो तीन ग्रुप बांटे होते हैं वो होता है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो तीन तरीके के ये होते हैं समूह। तो इस तरीके से आप देखेंगे डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। और ज्यादा अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इनको अंदर तक डिटेल करके पढ़ सकते हैं। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए, देखिए साथियों आपको पता है कि जो डेटा होता है वो एक हमारा रॉ इनपुट होता है, और बाद में डेटा किसमें बदल जाता है, इंफॉर्मेशन।
तो यही है, रॉ डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया यानी कि फंडामेंटल जो आपकी प्रोसेस है उसको बताना है, इसका पालन किया जाता है। तो आपको दिख रहा हो ये तो वैसे ही नॉर्मल सा है, इतनी छोटी प्रक्रिया। प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट, इनपुट, स्टोर, आउटपुट, ये नॉर्मल सा सवाल है। पहले इनपुट होता है, फिर डेटा स्टोर होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर आउटपुट होता है और तब उसकी कंट्रोलिंग होती है जहां भी उसको भेजना होता है। तो इस तरीके से डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगे हों तो इसके रूप में माना जाता है यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड और मल्टी प्रोग्रामिंग। साथियों, प्रोसेसर प्रोसेसर होते हैं, या मल्टी का मतलब होता है कई सारे, तो आपको ना भी पढ़े हो तब भी आप इसको कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो किसी भी सेक्शन में ये बात तो कंफर्म है कि आप लोगों को कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हो जाते हैं और कई बार उस विषय की विशेष योग्यता रखनी पड़ती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे पीछे, मतलब डेटा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, कंप्यूटर का और प्रोसेसर, कौन कौन से टाइप के प्रोसेसर होते हैं और क्या काम होता है उनका, सब कुछ जानकारी। नेक्स्ट, किसी प्रदत्त समस्या, ये जो दी हुई समस्या है, के समाधान तक पहुंचने के लिए चरण से विवरण जिनके निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है। तो आपको पता है कि किसी समस्या के निर्धारण के लिए एक तरीका या एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग को कंप्यूटर की टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, तो उस समस्या को निपटाने के लिए एल्गोरिथम होता है विशेष प्रकार का, स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल प्रॉब्लम, और उसके लिए स्पेशल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से होता है, एल्गोरिथम होता है किसी भी स्पेशल समस्या के निदान के लिए स्पेशल एल्गोरिथम। डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित किए जाते हैं। साथियों, वैसे तो अगर नॉर्मल डेटा होता है, नॉर्मल चीज होती है, तो हम उसको अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग की स्पेशली बात है तो आपको पता है कि ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, तो जिसमें न्यूमेरिकल डेटा खास तौर से हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर ALU में उसके निर्देश क्रियान्वित होते हैं। तो ये भी आ सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार की यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी। और डेटा प्रोसेसिंग, तो डेटा प्रोसेस कई तरीके से होता है, ये तो हम बाद में ही चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार की जो यूनिट्स भी इस्तेमाल होती हैं डेटा प्रोसेस के लिए, वो भी काफी हद तक आपके लिए पढ़नी जरूरी है। चलिएगा, वर्तमान जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, तो आपको देख पढ़ना क्या है, कंप्यूटर जनरेशन। चलिएगा, तो कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और अन्य भी आगे जो जनरेशन है वो, लेकिन जो वर्तमान में उपयोग हो रहा है वो 5वीं का हो रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों को सारी जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में क्या स्पेशलिटीज थी, तो स्पेशलिटीज आपको पढ़नी है, दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में, तो कंप्यूटर की जनरेशन भी आप लोगों को पढ़नी है। यहाँ ये भी पता चल रहा है किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए, तो फोन लाइन से कनेक्ट करते हैं, आप लोग पता है मॉडेम, तो मॉडेम के माध्यम से हम लोग चेंज कर देते हैं MODEM, तो फुल फॉर्म आती है कई बार मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर करके। या फिर ये पूछा जाता है कि किस प्रकार की जो वेव्स हैं वो उनका इस्तेमाल होता है मॉडेम में, तो अलग अलग प्रकार के सवाल। तो डेटा ट्रांसफर, डेटा प्रोसेसिंग भी और डेटा ट्रांसफर भी, प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर, ये भी आपको पढ़ना है। तो जिन जिन तकनीक से होता है, ये जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे उसमें आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में तो आ ही जाते हैं सारी चीज़ें, वो भी जरूरी है। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है और इसको जाना जाता है। तो साथियों, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, BNS, तो ये तो आप नॉर्मल से कर सकते हैं। और बाइनरी के अलावा चाहे वो बाइनरी हो, डेसिमल हो, डेसिमल या ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल, तो कुल मिलाकर के वो सारी चीजें आपको करना ही है। वो सारी चीजें जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं वो आपको पढ़नी है।
BCD का पूरा नाम क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक और चीज आपको पता चल रहा होगा, तो जो एक्रोनिम्स हैं या जो आपको शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे BCD हो गया, XML हो गया, या आपके लीजिए जो USB हो गया, या फिर आपका CD हो गया, इस तरीके के जो छोटे छोटे फुल फॉर्म्स हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। तो कंप्यूटर के साथ साथ आपको समझ आ रहा होगा कि 2018 का पेपर हम लोग डिस्कस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 2018 का जो पेपर है वो ARO का है, और संभावना ये भी बताई जा रही है कि जो 2021 में पेपर्स होने हैं या होना है उसमें ARO की वैकेंसी ज़्यादा रहने वाली है। तो इसलिए ARO को मैं बेस बना करके ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ। सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस और नाम से जाना जाता है? ईजी थिंग, जो प्राइमरी होती ही है कंप्यूटर में वो, और उनकी सहायता के लिए यूज की जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव इज नॉर्मली नोन एज पेन ड्राइव। तो अलग अलग प्रकार की ड्राइव होती हैं, खाली पेन ड्राइव नहीं, पॉकेट ड्राइव और अन्य प्रकार की जो ड्राइव्स हैं उनको भी हम लोग फ्लैश ड्राइव के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिएगा, तो यहाँ पर आप ये भी समझ गए होंगे कि जो अन्य प्रकार की चीजें होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, ड्राइव्स, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। छोड़ा कुछ नहीं है साथियों, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। WORM, वॉर्म, ये आप देखें, वॉर्म का पूरा फुल फॉर्म अभी पीछे बात हुई थी। तो W मतलब ये वॉर्म, ये भी लिखा हुआ, राइट वंस रीड मैनी। तो फुल फॉर्म आप पढ़े हुए होंगे, तो इसमें कुछ नया फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते कि मैथ की तरीके से आप नया फॉर्मूला लगा लें और कुछ नया निकल करके आ जाए, ऐसा नहीं। अगर याद है तो आप लगाइएगा, नहीं तो फिर आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कंपाइल टाइम त्रुटि चुनी, मतलब बताना है कि कंपाइल टाइम। तो साथियों, दो प्रकार की त्रुटि होती हैं जब भी हम कोई प्रोग्राम लैंग्वेज बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे होते हैं, प्रोग्राम का लैंग्वेज बता रहा हूँ। जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कंपाइल टाइम आती है और दूसरी रन टाइम आती है। रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर या एरर्स। तो कंपाइल टाइम प्रोसेस में आप देखेंगे कि जब उसके प्रकार आप पढ़ेंगे तो उसमें सिंटैक्स त्रुटि, तो ये कंपाइल टाइम त्रुटि है। बाकी जो रन टाइम प्रोसेस है, जो प्रोग्राम को रन करने में दिक्कत होती है, लॉजिक त्रुटि या लॉजिकल एरर, इधर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन एरर और टेस्टिंग एरर, तो ये प्रॉब्लम आती है रन टाइम एरर्स में। दशमलव भिन्न, यानी कि आप यहाँ पे राइट में देख सकते हैं, ये है डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन 0.8125 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आप समझ गए होंगे, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल है 0.8125 और इसको कन्वर्ट करने के बाद आप राइट आंसर देखेंगे। उस समय मुझे नहीं आती थी साथियों, इसलिए मेरा ये तब भी गलत हुआ, आप देख सकते हैं, क्योंकि 2018 की बात है। अब तो काफी कुछ स्ट्रॉन्ग है, 1101। तो ये राइट आंसर है फोर्थ। अभी कन्वर्ट करके नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा बस कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बाइनरी भी पढ़ना है, डेसिमल भी पढ़ना है, ऑक्टल भी पढ़ना है। अगला सवाल ऑक्टल का है। डेसिमल जो संख्या है 759 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो संख्या है 759 और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो 8 से भाग देंगे और आप समझ सकते हैं क्या करना है आगे प्रोसेस। नहीं है तो मेरे साथ बाद में आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो राइट आंसर इज है 1367, ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट होता है। तो समझ रहे होंगे आप कि पूरा पूरा पेपर और कितना डिफिकल्ट हो सकता है, कितनी दिक्कत हो सकती है। डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में किस विकल्प के द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है? इस शब्द को जरूर ध्यान रखें साथियों। तो डेटा इनपुट करना है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इससे भी डेटा इनपुट किया जाता है, कैरेक्टर को रीड करता है। OMR ये मार्क को रीड करता है, ये भी पढ़ता है ये कैरेक्टर को। कॉम, साथी .com, ये तो कमर्शियल का शॉर्ट फॉर्म है। और माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो ये भी एक रीडर है। आर, ये भी रीडर है, ये भी रीडर है। तो डेटा को इनपुट करने में काफी
रोल प्ले करते हैं ये। और .com ये कोई एक वो नहीं है रीड करने का या राइट करने का, तो ये राइट आंसर है यहाँ पर 79 का। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आज का, MS वर्ड की सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। तो लिस्टिंग बनानी है, करनी है, तो वर्ड आर्ट तो आपको पता ही है। वर्ड आर्ट में तो बड़े बड़े अक्षर, डिजाइनेबल अक्षर, जैसे इसका जो डिजाइन अभी मैं बना रहा हूँ वो वर्ड आर्ट में ही आप देख लेंगे, शब्द लिखे हुए हैं। स्केलिंग करनी होती है, चेकअप, वर्ड रैप होता है, लेकिन बुलेट्स और नंबरिंग। तो बुलेट्स और नंबरिंग, जैसे ये बुलेट्स हो जाती हैं, आप इसको अलग अलग तरीके से डिजाइन वाली भी ले सकते हैं या 1 2 3 करके भी ले सकते हैं। तो बुलेट्स और नंबरिंग क्या करती है, एक सूची बनाने में, यानी कि डॉक्यूमेंट में लिस्ट बनाने में, जैसे 1 2 3 करके हम कोई बना रहे हैं तो यहाँ तो नंबर कर सकते हैं या फिर उसकी जगह इस तरीके से बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें काम आती हैं हमारी डॉक्यूमेंट बनाने में। तो साथियों हम समझ गए होंगे 2018 के पेपर से कि क्या काम आपको करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और जो चीज भी समझ नहीं आती आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और शेयर करें, ताकि उसका समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। और मैं अपने पूरे अनुभव के साथ आप लोगों के साथ काम करता रहूंगा। बस इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि 2021 में सभी लोग सफल हों, मैं आप लोगों के साथ विदा ले रहा हूं, और अगली वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।